हो जाता है। तो देखिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं। तो एफ एक्स की जगह क्या पुट किया जाएगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू वाई। तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा, वाई प्लस वन। अब आप देखें कि अदर देन वन, वन पर तो आपको प्रीमिस वन टू मिल ही गया, और अदर देन वन नेचुरल नंबर से यदि यहाँ टू डालते हैं तो उसका प्रीमिस क्या हो जाएगा, थ्री, जो कि सेट ऑफ डोमेन में तो बिलोंग करेगा वो थ्री। अगर यहाँ थ्री डालते हैं तो हमारा प्रीमिस थ्री का प्रीमिस क्या आता है, फोर आता है। तो फॉर एवरी y greater than 1 in the codomain where exists x equal to y plus 1 belongs to n domain. So इसका मतलब होगा, so every element in the codomain has pre-images in the domain. So f is on to, ठीक है, इस तरह से भी होगा। नेक्स्ट, फिर अगर वैसा कोई हो क्वेश्चन जो आप लोगों को लगे तो आप हमको बताएंगे, तो हम अगले वीडियो में भी उसको भेज सकते हैं। या नहीं तो हमने तो बोला है कि अब तो इस तरह से काम होगा नहीं, अब तो आगे जुलाई में तो खुल भी जाएगा लॉकडाउन। लेकिन इसमें यदि किसी को बहुत समस्या हो जाए तो हमारा सलाह है कि आप मास्क पहन करके, एक बच्चा आने में कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया चल रही है, सारा काम हो रहा है, तो आप आए, आप बैठेंगे, हम उसको क्लियर कर देंगे, वो मेरे लिए बहुत आसान होगा। ठीक है। अब देखिए कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। हो सकता है थोड़ा इसमें हमको भ्रम हो। शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r given by fx equal to x cube plus x is a बाइजेक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी ऑन टू में ही थोड़ा है सोचने का, वन वन तो वही काम करना है कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन सच दैट fx1 इक्वल टू fx2 x1 क्यूब प्लस x1 इक्वल टू x2 क्यूब प्लस x2, ये x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। फैक्टर करो, x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करेंगे, x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो एक्चुअली देखिए इसके, ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि तीनों रूट्स रियल ही हो। ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये टर्म या तो 0 होगा या ये होगा, बट यहाँ हम लोग लिखेंगे कि x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 1 कैनॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। आप चेक करके देख लेंगे कि रियल नंबर पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, रैशनल हो, इरेशनल, जो भी हो रियल नंबर। आप देखेंगे कि दो रियल नंबर को स्क्वायर करके जब भी ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, वन भी ऐड करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, फिर उसके प्रोडक्ट को भी ऐड करेंगे तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में देयरफॉर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 implies x1 इक्वल टू x2, तो सो f is 1। ये रियल नंबर के सेट में इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। अब इसका जब ऑन टू चेक करेंगे तो इसमें एक खास बात है, सो लेट y belongs to r for domain, then fx equal to y, तो x क्यूब प्लस x इक्वल टू y implies x क्यूब प्लस x माइनस। अब यहाँ पर x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना कठिन है,
ठीक है, कि आप x को इन टर्म्स ऑफ y क्वाड्रेटिक होता आप कर सकते थे, है ना, क्वाड्रेटिक में आप कर सकते थे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करके वो वैल्यू निकालते इन टर्म्स ऑफ y आ जाता। लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के बारे में एक बात हम लोगों को पता है कि कोई भी यदि ऑड डिग्री इक्वेशन है जिसका डिग्री 3 हो, 5 हो, 7 हो, कोई भी ऑड डिग्री इक्वेशन जो होगा उसका एटलीस्ट वन रियल रूट होना है। एवरी ऑड डिग्री इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, ये एक फैक्ट है। जैसे मान लिया जाए कि हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं कि एक्स क्यूब इक्वल टू वाई है, ऑड डिग्री इक्वेशन है। यहाँ y की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू मान लीजिए हम 1 ही डाल दें, तो ये एक्स क्यूब इक्वल टू 1 हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। इसका हम इस तरह से फैक्टर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू तो x इक्वल टू 1 आ गया जो हमारा रियल है, और यहाँ से जो x का दो वैल्यू हमारा आएगा वो देखिए, यहाँ से इस इक्वेशन को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो x का वैल्यू आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। तो ये जो दो रूट्स है मेरा, ये कैसा है, इमेजिनरी, या इसको आप कॉम्प्लेक्स रूट्स कह सकते हैं। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ऑड डिग्री इक्वेशन है, तो 3 रूट्स तो इसके हुए, 2 रूट ये और 1 रूट ये 1। तो लेकिन देखना ये है, क्यूबिक इक्वेशन था, ऑड डिग्री इक्वेशन था, तो एटलीस्ट 1 रियल रूट तो हो ही गया। तो यहाँ y की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू आप पुट करेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग एक x का रियल वैल्यू आना ही आना है। तो उसी तरह से यह भी ऑड डिग्री इक्वेशन है, तो इसे y की जगह कोई भी रियल वैल्यू आप अगर पुट करते हैं को डोमेन से, ये मान लीजिए 3 है, 3 का क्या है, प्री इमेज हो, 5 का क्या प्री इमेज हो को डोमेन में, तो वह को डोमेन से रियल नंबर से y की जगह पर कोई भी रियल नंबर हम लोग पुट करेंगे तो इसका जो करस्पॉन्डिंग x आएगा वो कोई ना कोई एक रियल नंबर ही देगा। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से कि वी नो दैट एवरी ऑड डिग्री इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रियल रूट, ठीक है। बस फॉर एवरी y belongs to R codomain, there exists at least one real root that is one real value of x of the equation x cube plus x minus y equal to 0, which belong to the domain R। इसका ये मतलब हुआ कि so every element in the codomain has free image in the domain, so f is onto, तो ये 1 1 भी था, onto भी हो गया, hence f is a बाइजेक्शन, ठीक है। तो इसी क्रम में एक आध क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। So that the function, so that the function f from R to, ये डोमेन R है बट इसका कोडोमेन क्या कहता है कि सेट ऑफ x belongs to R such that x is greater than -1 less than 1। तो इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे आप
कि एफ जो है वो डोमेन तो आ रही है, बट को डोमेन क्या है, तो ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है। और डिफाइंड बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स, ठीक है। तो यहां भी जब 1 चेक करेंगे, पहले तो ऐसा किया जाए कि इस फंक्शन को हम लोग रिडिफाइन कर लें, क्योंकि इसे मॉड लगा हुआ है, ठीक ना। तो एक बार ये मॉड एक्स पॉजिटिव एक्स में ब्रेक करेगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक बार जो मॉड एक्स है वो नेगेटिव एक्स में ब्रेक करेगा इफ एक्स लेस देन 0। तो अब जब भी हम लोग 1 या ऑन टू निकालेंगे तो इस दोनों कंडीशन में देखना होगा, क्योंकि फंक्शन के लिए एक्सप्रेशन दोनों में चेंज हो चुका है। तो 1 जब चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पहले केस 1 करें, तो व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नाउ लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन such that fx1 equal to fx2। तो यहाँ ये देखना है कि इसमें जो इनपुट है x1 x2 जो कि पॉजिटिव है, वो तो फंक्शन यहाँ से डिफाइंड होगा x बाई 1 प्लस एक्स से x1 बाई 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 बाई 1 प्लस x2। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये कैंसिल हो गया, इससे x1 इक्वल टू x2 आ गया। सो f इज 1 ठीक है। सेकेंड केस फिर इसका देखना होगा, केस 2 का, व्हेन x लेस देन 0। अगेन 2 पॉइंट लेते हैं, x1 x2 जो नेगेटिव होगा बिलोंग्स टू आर डोमेन सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो इस बार जो x1 x2 है वो लेस देन 0 नेगेटिव है, तो फंक्शन यहां से डिफाइंड होगा x1 बाई 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 बाई 1 माइनस x2। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, सो फिर आ गया x1 इक्वल टू x2। सो f इज 1 अब इसमें हम लोगों को ऑन टू देखना है, ठीक है। ऑन टू के लिए पहले हम लोग रेंज ऑफ एफ निकालने का प्रयास करें। रेंज ऑफ एफ, तो ये भी फिर 2 कंडीशन में निकलेगा, व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन एफ एक्स है मेरा एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब इसमें एक चीज समझना है, इस एक्सप्रेशन में जो इसका न्यूमरेटर है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव है, तो यदि x पॉजिटिव होगा दोनों साइड 1 ऐड कर दे तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और ऐसे स्थिति में x बाई 1 प्लस एक्स ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो x को 1 प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे वो 1 से छोटा होगा। मान लो x है 2, तो 2 तो यहाँ क्या बन जाएगा 3 लेस देन 1। मान लीजिए x है 3 बाई 4 लेस देन 1। तो इसमें जब भी x पॉजिटिव है चूंकि और 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स से आप डिवाइड करेंगे तो वो हर हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए कि ये जो x बाई 1 प्लस एक्स है इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स। चूंकि ये 1 प्लस एक्स यहाँ आएगा, एलसीएम लेने पर 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो यही टर्म तैयार हो जाएगा। नाउ अब देखना है कि 1 से एक पॉजिटिव टर्म आप माइनस कर रहे हैं, तो जब 1 से कोई पॉजिटिव टर्म माइनस होगा, देखिए x बाई 1 प्लस एक्स, ये हमने लिखा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स। तो ये 1 से कोई टर्म अगर आप पॉजिटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दिस टर्म इज नेचुरली लेस देन 1 ना। तो क्या हो जा रहा है मेरा कि x बाई 1 प्लस एक्स लेस देन 1 हो जा रहा, साथ में x बाई 1 प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है। क्यों है,
क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और 1 प्लस एक्स भी 1 से बड़ा है, तो ये दोनों टर्म यदि पॉजिटिव होगा तो x बाई 1 प्लस एक्स जो होगा वो निश्चित रूप से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू का साइन तब होल्ड करेगा जब x इक्वल टू 0 होगा, और यदि 0 नहीं है तो x बाई 1 प्लस एक्स हर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग रेंज इसका निकालते हैं कि हम लोग दो चीज देख रहे हैं देयरफॉर कि x बाई 1 प्लस एक्स जो टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है बट लेस देन 1 होता है। नहीं, ये x बाई 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, 1 प्लस एक्स भी तो पॉजिटिव ही है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बट आपको हम यहाँ दिखाए कि x बाई 1 प्लस एक्स लेस देन 1 है। कैसे आप देख पा रहे हो कि 1 से एक पॉजिटिव टर्म आप माइनस करेंगे तो ये लेस देन 1 होगा। तो देयरफॉर fx का जो वैल्यू है वो ये आ जाता है। ठीक है, अब व्हेन x लेस देन 0, देखिए इसको, फिर दोनों को कंबाइन करके रेंज निकालेंगे। तो व्हेन x लेस देन 0 देन fx हमारा होगा x बाई 1 माइनस एक्स के बराबर। तो अब चूंकि इसमें x लेस देन 0 है तो सिंस x लेस देन 0 है तो देयरफॉर x बाई 1 माइनस एक्स भी निगेटिव तो होगा। एक तो ये कंडीशन दे रहा है। दूसरा है कि x बाई 1 माइनस एक्स को यदि हम इस तरह से लिखें कि माइनस 1 प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स, तो क्या ये सही है? इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स, ये टर्म क्रिएट हो जाता। अब देखना ये है कि ये जो टर्म आपने इसमें ऐड किया हुआ है ये तो हर हमेशा एक पॉजिटिव टर्म है। जैसे यहाँ पर भी जो आपने ये सब्ट्रैक्ट किया है यह कैसा टर्म है? पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ x नेगेटिव है तो जब 1 से नेगेटिव x आप माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो चूंकि इस माइनस 1 में एक पॉजिटिव टर्म ऐड किया हुआ है सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 1। तो हमारे पास में इसका दो कंडीशन आ जा रहा है कि x बाई 1 माइनस एक्स लेस देन 0 है बट ग्रेटर देन माइनस 1 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि x बाई 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 बट लेस देन 0। तो जो fx है ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन 0। नाउ कंबाइनिंग 1 एंड 2 वी गेट, इस दोनों रेंज को यदि हम कंबाइन करते हैं तो क्या होगा? सॉरी नहीं दिखा पाए हम। देखिए हम ये कर रहे थे कि व्हेन x लेस देन 0 देन fx तो हमारा x बाई 1 माइनस एक्स है, तो इसमें जो x इन्वॉल्व है वो निगेटिव है। तो चूंकि इसमें x निगेटिव है तो ये होल टर्म निगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो गया। फिर x बाई 1 माइनस एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस 1 प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स, आप एलसीएम लेके इसको ब्रेक करेंगे यही आ जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि 1 बाई 1 माइनस एक्स तो पॉजिटिव टर्म होगा, चूंकि x जो इसमें इन्वॉल्व है वो निगेटिव है। तो जब माइनस 1 में पॉजिटिव टर्म ऐड करेंगे तो जो होल टर्म है वो ग्रेटर देन माइनस 1 हो गया। तो एक बात देख रहे हैं कि x बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1 से बड़ा है बट 0 से छोटा है, तो ये एक रेंज मिला हमारा, इस दोनों एंड पर लेंगे। तो fx का हमारा वैल्यू माइनस 1 से 0 भी हो गया और इसमें fx 0 से 1 है। तो अब इस दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो कैसे कंबाइन होगा? तो fx बिलोंग करेगा माइनस 1 टू 0 ये है, और फिर यूनियन दूसरा ले लेंगे, इसमें 0 इंक्लूड है और 1 एक्सक्लूड है। पहले भी हम क्लास में बताए हैं कि जैसे इस तरह से दोनों इंटरवल को आप ऐड कर रहे हैं, एक बात समझिए यहाँ पर कि ये माइनस 1 ओपन है, यहाँ 0 भी ओपन है, तो ये रीजन हो गया माइनस 1 टू 0 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट जो कह रहा है वो ये क्लोज इंटरवल 0 है और ओपन इंटरवल 1 है। तो यानी 0 को जब आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे, दोनों में से किसी एक सेट में भी यदि 0 इंक्लूड है तो आप जब इस दोनों का यूनियन लेंगे तो 0 उसमें इंक्लूड आएगा। क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड है, इसमें 0 एक्सक्लूड है, तो हम लोग लिखेंगे कि fx बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 1 टू 1। इस दोनों इंटरवल को ऐड करेंगे, इसमें 0 एक्सक्लूड है, इसमें 0 इंक्लूड है, तो ये इंक्लूड होके कंटिन्यू कर जाएगा माइनस 1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, तो यही तो रेंज हो गया हमारा, और रेंज ऑफ f आ गया माइनस 1 टू 1 इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f का देखिए कोडोमेन भी तो वही है। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगा
So f is onto, hence f is a bijection. ठीक है, तो एक तो ये है। फिर एक क्वेश्चन और मैं चाह रहा था बता दूं आपको, 11 नंबर है, तो आसान ही है। थोड़ा टाइप चेंज किया है इसमें। क्वेश्चन नंबर, कैमरा को हम सीधा कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, सो दैट एफ फ्रॉम एन टू एन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत सारा हम दाग लगा चुके हैं। डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू, इस बार एफ एक्स नहीं है, ये फंक्शन ऑफ एन है, तो एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 है इफ एन इज ऑड, और एक बार n/2 है if n is even is, अब इसमें हम कुछ करेक्शन भी किए थे कि इज नॉट ए बाइजेक्शन, इज नॉट ए बाइजेक्शन। यानी ये भी कह सकते हैं कि f is क्या था, नॉट 1 बट 1 2। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1 तो ये कह रहा है कि नॉट 1 तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से ही चेक करते हैं। ये फंक्शन ऑड इवन इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट दे रहा कि यदि इसका इनपुट ऑड है तो आउटपुट इज गिवन बाय n+1/2, इफ n इज इवन तो आउटपुट fn होगा n/2। तो हम यहाँ से दो एलिमेंट लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू n डोमेन। देन देखिए तो f1 क्या होगा, चूंकि 1 ऑड है, तो जब ऑड है तो इससे डिफाइंड होगा n+1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। और जब इसमें 2 डालेंगे तो 2 चूंकि इवन है तो यहाँ n/2 से डिफाइंड होगा, तो कहेंगे कि हियर f1 इक्वल टू f2 बट 1 नॉट इक्वल टू 2, सो f इज नॉट 1 here f is a many one function। तो देखिए क्वेश्चन को, सॉरी हम नहीं ध्यान दे पाए। ठीक है, ये fn इक्वल टू n+1/2 है इफ n इज ऑड, और fn है n/2 इफ n इज इवन। ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में है, तो इसको दिखाना है इज नॉट ए बाइजेक्शन, तो बाइजेक्शन नहीं होगा। मान लीजिए